गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम योर ऑन चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 जो हनी ड्यू बुक है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर्स नेम इज द बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब हुआ कि बेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा, प्रेजेंट माने उपहार, इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। क्रिसमस में तो हम लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, सेंटा क्लॉज का आगमन का वेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये इसमें कुछ खास हुआ है तभी तो ये कहानी कुछ खास बन गई, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट बन गई है। तो चलिए इसको रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सिग्निफिकेंट दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर देम। मतलब जो संसार में कोई भी इतिहास में जो भी दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण जो दिन होते हैं उसको सभी लोग जानते हैं और याद करते हैं। द स्टोरी यू विल रीड, जो स्टोरी आप पढ़ेंगे, मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, उसमें एक ऐसे ही इसी प्रकार के डेट और घटनाओं के बारे में दिया गया। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन इन 1914, एक युद्ध, एक लड़ाई हुई थी ब्रिटिश और जर्मन के बीच। कैन यू गेस व्हिच वार इट वाज, क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा युद्ध था? तो वो जो युद्ध था वो था प्रथम विश्व युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट होकर, देखिए 28 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, 1914 को, देखिए 1914 आ गया ना, इसका गेस कर लिए, और समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त हुआ था। ठीक, 28 जुलाई 14 शुरू हुआ था। ये है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो इसमें क्रिसमस प्रेजेंट का बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। आई स्पॉटेड, देखिए इसमें जो हार्ड वर्ड है बगल में, यहाँ पे ये हार्ड वर्ड इसका दिया हुआ है। आई स्पॉटेड, स्पॉटेड माने होता है पाया, देखा, मैंने देखा। इट इन जंक शॉप अ ब्रिडपोर्ट, मतलब जंक शॉप जो होता है कबाड़ की दुकान होता है, ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक कबाड़ का जो दुकान था, वहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क देखा, वहाँ पे पाया, देखा, देखिए आई सॉ, देखिए इट फाउंड इट इनफॉर्मल, माने कि इसका अर्थ यही होता है, मैंने पाया कि जंक शॉप पे, कबाड़ की दुकान पे, ब्रिडपोर्ट में एक रोल टॉप देखा। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब कि जो दुकान वाला था वो बताया कि यह 19th सेंचुरी का बना है, और मैंने शुरुआत के, अर्ली मीन्स होता है शुरुआत, सेंचुरी माने होता है शताब्दी, और ओक का बना है। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक चाहिए था, बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव, मुझे एक चाहिए था लेकिन ये बहुत महंगा था, एक्सपेंसिव माने होता है महंगा। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, यह एक माने खराब स्थिति में था। द रोल टेप्स डेस्क इन सेवरल पीसेज, ये रोल टेप्स जो डेस्क था वो कई सारे पीसेज में थे। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, एक जो उसका पैर था, 4 पैर होता है ना जी, बिल्कुल बेढंगा तरीका से बना होता है। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन, स्क्रॉच मार्क जो था ऑल डाउन वन साइड, इट वाज गोइंग फॉर एवरी लिटिल मनी, माने इसको ठीक करने में थोड़ा पैसा लगता। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसको खरीद लेता हूँ। इट वुड बी रिस्क, यह एक रिस्क भी होगा, ए चैलेंजेस, एक चुनौती, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए था। आई पेड द मैन एंड ब्राउट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ गैरेज, मैं इसको अपने घर लेके आया, अपने वर्क रूम तक लेके आया गैरेज से। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस की शाम तक इस पर काम किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर, मैंने इस हटा दिया, किसको, रोल टॉप जो को मतलब जो उसका कम्प्लीटली हटा दिया। द विनर्स हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी वेयर, मतलब वनीर है, वनीर्स होता है, देखिए यहाँ दिया है, अ थीन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड फर्नीचर ऑफ चीप वुड, मैंने सस्ता लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसके लिए प्लाई जो लगाया जाता है उसके ऊपर पतला सा लेयर या प्लास्टिक का, उसी को बोलते हैं वनीर। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इट लुक्ड लाइक
वाटर डैमेज, इट लुक लाइक वाटर डैमेज, मतलब लग रहा था देख के जैसा कि पानी में खराब हो गया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल टॉप दिस डेस्क, मतलब कि पानी और जो आग है ये सब मिलके इसको क्लियरली खराब कर दिया है। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, जो इसका अंतिम जो था ड्रॉवर वो क्या था, बहुत टाइट था। स्टक माने होता है देखिए सब टाइट बहुत। आई ट्राइड, और मैंने प्रयास किया। आई कुड ईट टू इकेस इट आउट जेंटली इन द एंड एंड यूज ब्रश फोर, मैंने अपनी मुट्ठी से जोर से इस पर बल लगाया, धक्का लगाया। आई स्ट्रक शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड द ड्रॉवर, और मैं इसको अच्छे से निकाल लिया। माई फर्स्ट एंड ड्रॉवर फ्लू ओपन द रिवल अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, मतलब एक छोटा सा जगह था, सीक्रेट ड्रॉर था उसमें। देयर वाज समथिंग इन देयर, यानी वहाँ कुछ था। आई रीचेड इन, यानी वहाँ तक पहुँचा। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, और एक छोटा सा टीन बॉक्स निकाल लिया जो कैसा था, सेलो टेपेड ऑन द टॉप ऑफ इट वाज पीसेज ऑफ लाइनेड नोट पेपर एंड रिटेन ऑन इट इन सैकी हैंड राइटिंग, इस पर जो लिखा हुआ था, सैकी माने होता है कांपना, थरथराना, कांपते हुए हाथ से इस पर लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिम का लास्ट लेटर जनवरी 1915 में पहुंचा, प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द देखिए यहाँ से चलते हैं आगे। अगेन जिम्स लेटर जब पहुंचा कब, 25 जनवरी 1915 में, और देखिए लिखता है कब है, कितने दिन। टू बी ब्यूरिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा, ब्यूरिड माने होता है दफनाना, जब टाइम आएगा तो मेरे को इस लेटर को मेरे साथ दफना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने जो किया ये बॉक्स खोला ये मेरे लिए गलत था। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन एक ये भी उत्सुकता थी। गॉट अ वेटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, स्क्रैपल्स मीन्स देखिए यहाँ क्या है, फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब स्क्रैपल्स मैंने होता है कुछ जब करते हैं तो गलती महसूस होता है, उसके लिए हमें कुछ हिचकिचाहट होता है, यही मतलब होता है। गॉट द वेटर माई स्क्रैपल्स इट यूजुअली डज, जो मैंने किया उसके लिए मेरे को थोड़ा हेजिटेट हो रहा था। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इन्वॉल्व, मतलब कि इस बॉक्स के अंदर क्या था, एक इन्वॉल्व लिफाफा था। दिस रीड्स, दिस एड्रेस रीड, इस एड्रेस को पढ़ें। मिसेज जिम मैफरसन, मिसेज जिम मैफरसन, एक मिनट चलिए देखते हैं। मिसेज जिम मैफरसन्स 12th कॉपर विचेज ब्रीडपोर्ट डोरसेट, ये एड्रेस है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, इट वाज रिटन इन पेंसिल एंड, ये रिटन किस चीज़ से लिखा है, पेंसिल से, और डेट ऊपर दिया था क्या, दिसंबर 26, 1914। देखिए लेटर कब लिखा गया था, दिसंबर 26, 1914, और प्राप्त कब हुआ था, इनको मिला था एक मंथ बाद था, मतलब 25 जनवरी 1915। चलिए अब इसका कम्प्रीहेंशन चेक देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, जंक शॉप पर लिखा क्या पाया, तो ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप और रोल टॉप डेस्क, क्या होगा, रोल टॉप डेस्क इसमें भरा जाएगा। सेकंड है व्हाट डिड फाइंड इन अ सेक्रेट डोर, तो सेक्रेट डोर में क्या था, ब्लैक टीन बॉक्स था। हु डू यू थिंक एंड पुट देम इन हियर, माने आप ऐसा सोच रहे कौन इसमें रखा होगा, तो मिस्टर जिम मैफरसन रखा होगा। सेकंड है डियरेस्ट कॉनी, पार्ट 2 चलते हैं। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर, मतलब मैं बहुत खुश होकर तुमको ये पत्र लिख रहा हूँ, हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड दैट, मतलब कि मैं पत्र जो लिख रहा हूँ बहुत खुशी मिजाज से, खुशी अवस्था में, क्योंकि कुछ ऐसा ही आश्चर्यजनक घटना घटी जो मैं तुझसे बताना, आई टेल अबाउट एट वंस, जो मैं तुमको बता रही हूँ, इसीलिए तो इसका नाम ही है वेस्ट प्रेजेंट ऑफ द वर्ल्ड,
क्योंकि कुछ ऐसा घटना जरूर घटा होगा। देखते हैं। वी वेयर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज। ट्रेंचेज माने होता है एक, देखिए ऐसा जगह होता है लॉन्ग डीप डीचेज, गहरी खाई जिसमें ग्राउंड वेयर शोल्डर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहाँ जो सिपाही होते हैं, शोल्डर्स होते हैं, वो अपने एनिमी से छुपने के लिए खड़े होते हैं। तो उसमें जब मैं सुबह में खड़ा था, हम लोग सभी, क्रिसमस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग किस चीज़ था, क्रिसमस था। इट वाज क्रिप्स एंड क्वाइट बेलवर्ड, ये बहुत ही ताजगी और शांत था, बहुत ही अच्छा मॉर्निंग था, ब्यूटीफुल। आई एवर सीन आई एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, मैंने शायद ही ऐसा कभी देखा होगा जो बहुत ही बर्फीला, ठंडा और ताजगी भरा मॉर्निंग हो क्रिसमस के दिन। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट इट बिगन इट, अब मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि क्या शुरू हुआ। यू दैट वी बिगन इट, मतलब मैं तुमसे शुरू कर रहा हूँ, बट द ट्रूथ, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैं ही शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि आई एम एस्मेट टू से, मैं कहते हुए एस्मेट होता हूँ, शर्माता हूँ कि इज दैट फ्रिज बिगन इट, ये फ्रिज ने शुरू किया। फ्रिज है, देखिए फ्रिज है, जर्मन सेना है, उसका नाम फ्रिज नेम है, फ्रिज जर्मन सेना का नाम है, और टॉमी इंग्लैंड वाले सेना का नाम। तो फ्रिज जर्मन सेना था, वही शुरू किया था। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, मैंने जो खाई के अपोजिट साइड है, मतलब मेरे साइड, वो आ रहा है कौन, मतलब जो जर्मन सेना थी वो क्या कर रहा है, जर्मन सेना आ रहा है मॉर्निंग में, और अपना जो उसका फ्लैग था वाइट, उसको हिलाते हुए खाई के अपोजिट साइड। दे वेयर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नोमैंस लैंड। नोमैंस लैंड जो होता है, दो जो ज़मीन होता है, दो तरफ से, इधर का सेना और इधर का सेना, माने दोनों दो कंट्री के बीच का ज़मीन होता है, उसको नो मैंस लैंड कहते हैं। तो कह रहा है कि वहाँ तक तुम लोग आओ, मतलब कि वहाँ से वो हाथ हिला रहा है, झंडा हिला रहा है। टॉमी हैप्पी क्रिसमस, टॉमी बोल रहा है हैप्पी क्रिसमस, टॉमी हैप्पी क्रिसमस, वी हैव गॉट ओवर सरप्राइज, मुझे आश्चर्य हुआ। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, कुछ और चिल्ला रहा था, सेम टू, मेरे तरफ से भी कुछ लोग चिल्ला रहा था, सेम टू फ्रिज, मतलब कि सेम टू फ्रिज, मतलब हैप्पी क्रिसमस टॉमी उन्होंने बोला ब्रिटेन्स को, फ्रिज ने, फ्रिज जर्मन सेना थी और टॉमी इंग्लिश सेना थी, ब्रिटिश सेना थी। वी ऑल डिड, हम लोग भी जो किए, बट द सडनली, अचानक ही, वन ऑफ देम ऑफ इन हीज ग्रे कोटेड एंड वेविंग ऑफ वाइट फ्लैग, उनमें से एक जो है आया और कहा डोंट शूट लैड, गोली नहीं चलाओ भाई। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, कोई ऐसा किया भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पारपेट, मतलब तुरंत ही और भी फ्रिज लोग आए। एंड कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स ट्रिक बट इट वॉज नॉट, मेरे को लगा कि ये कोई उनका चाल है, लेकिन ऐसा उनका कोई चाल नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बोटल ऑफ एबव हिज हेड, यानी एक जो जर्मन था अपने सिर के ऊपर से बॉटल को वेव कर रहा था। इट्स अ क्रिसमस डे, और बोल रहा है कि यह क्रिसमस का डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स देखिए यहाँ है, इसका मतलब होता है जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम, जर्मन का जो एक पेय पदार्थ है जो अनाज से बनता है। वी हैव एक्स्ट्रा सॉसेज, मेरे पास सॉसेज है, सॉसेज जो होता है वो भी एक वहाँ का खाद्य पदार्थ है, खाने वाला। वी मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। यस, वाई दिस टाइम देयर वेयर डजन्स ऑफ दे वॉकिंग टुवार्ड्स अक्रॉस नो मैंस लैंड, मतलब कि जल्दी ही दर्जनों जो उधर से टहलते हुए वो लोग नो मैंस के इस पार आ गए। लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, उनके पास कोई राइफल नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिसस वाज द फर्स्ट अप, देखिए लिटिल प्राइवेट मॉरिसस भी जो थे वो ब्रिटिश ही होंगे, इधर से सबसे पहले जाते हैं, और जिम मैफरसन को जानते होंगे तभी तो ब्रिटिश उनका नाम जानते हैं। कम ऑन वॉयज, चलो, वाट्स आर वेटिंग, किस चीज़ की, मतलब कि प्रतीक्षा, इंतजार। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग, कोई नहीं रुका। आई वाज द ऑफिसर, मैं क्या था, ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉपेड देम, मैं उनको रोकना चाहता था, लेकिन मैं भी ऐसा कुछ, आई शुड, मैंने उसको रोक सकता था लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया। आई सपोज, मुझे ऐसा करने का कभी ज़रूरत नहीं लगा। बट द ट्रूथ इज इट नेवर इवन अकर टू मी शुड ऑल अ लॉन्ग टाइम
देयर टाइम एंड आवर्स आई कुड सी मेन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड वन अनदर। मतलब देखिए कि धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। अब उन लोग का ग्रे कोट्स था, इन लोग का खाकी कोट्स था, दोनों मध्य में मिल रहे थे। एंड इट वाज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से, एंड आई वाज वन ऑफ देम, मैं उसमें से एक था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वी आर मेकिंग पीस। मतलब कि जो लड़ाई चल रही थी उसके मध्य में ये था, पीस था। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकती हो। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, मैंने मेरी प्यारी कॉनी, तुम इसको महसूस नहीं कर सकती हो, कल्पना नहीं कर सकती हो। माई फीलिंग एज, मेरे जो फीलिंग थे। आई लुकेड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, मैंने जो उनकी आंखों में देख रहा था। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स वुल्फ, मतलब कि हमसे हाथ मिलाया। एंड सी हैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, मेरा हाथ बहुत ही स्वागतपूर्ण गर्माजोशी तरीके से पकड़ा। और आई, और बताया, आई एम फ्रॉम डजल्सडॉर्फ, मतलब कि मैं डजल्सडॉर्फ से हूँ, जो जगह का नाम है। आई प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं पहले मतलब ही सैनिक हूँ, इससे पहले ऑर्केस्ट्रा में सेलो था। हैप्पी क्रिसमस, और मेरे को क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस बोला। अब यहाँ पे जिम मैफरसन भी, अगर आपसे कोई मिलेगा हाथ में तो आप भी जवाब दीजिएगा ना। कैप्टन जिम मैफरसन रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैं भी डोरसेट, वो भी जवाब दिए है कि भाई हैप्पी क्रिसमस, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं डोरसेट से हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का पश्चिम है। डोरसेट, ही स्माइलेड, वो स्माइल मुस्कुराते हुए कहा, डोरसेट आई नो दिस प्लेस, मैं इसको जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सलेंस सॉसेज, मतलब कि चलो हम लोग शेयर करते हैं, जो उसके पास सॉसेज थे, रम रेसेज थे। एंड वी टॉकेड, हम लोग बातचीत किए। फनी, नाउ वी टॉकेड, अब हम लोग बातचीत किए। वी स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, मतलब कि वह जो थे परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेड टू इन डोरसेट, मैंने डोरसेट के कभी नहीं देखा था। नेवर इवन बीन इन टू इंग्लैंड, नाउ इंग्लैंड में थे। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लिश फ्रॉम स्कूल, वो सारा अपने स्कूल से सीखे थे। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश का बुक पढ़ के। हिज फेवरेट राइटर, उनका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक, उनका जो पसंदीदा बुक था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉकेड टू बाथसेबा एंड गैरिबल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। इसलिए ही हैड अ वाइफ, उन्होंने बताया कि उनके भी एक सन और एक वाइफ है। बॉर्न जस्ट 6 मंथ, एगो 6 महीना पहले ही उनके बच्चे का जन्म हुआ है, मतलब 6 मंथ का उनका बच्चा है। एज आई लुकेड अबाउट मी देयर वी आर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, वी ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। नो मैंस लैंड में सभी लोग सभी जगह कोई खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, मतलब कि मैं और हैंस वुल्फ, जो तुम्हारा बहुत ही सुंदर क्रिसमस केक था, उसको शेयर कर रहा था कोनी। ही थॉट द मार्जीपान वाज द वेस्ट, मार्जीपान एक केक होता है, तो मार्जीपान केक जो था, ही थॉट द मार्जीपान वाज द वेस्ट ही हैड ईवर टेस्टेड, मतलब आज तक जो भी टेस्ट किया था उसे मार्जीपान उनको सबसे अच्छा लगा। वी एग्रीड अबाउट इट एंड ही वाज माई एनिमी, मतलब कि मैं भी सहमत हूँ, हम लोग सहमत हैं एवरीथिंग, कि हम एक दूसरे के शत्रु थे। देयर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, लेकिन ऐसा क्रिसमस पार्टी कभी हो ही नहीं सकता था, लेकिन ऐसा हुआ। कोनी, देन समवन, आई डोंट नो हु ब्राउट अ फुटबॉल, आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता कौन लाया एक फुटबॉल। ग्रेट कोट वेयर ड्रम्पेड इन अ पाइल्स में गोल पेस्ट, जो उनका ग्रे कोट था उसको वो लोग ढेर लगा दिए,
किस लिए? तो गोल पोस्ट बनाने के लिए, और गोल पोस्ट के लिए ढेर लगा दिए। एंड नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज इन द मिडिल नो मैंस लैंड, और पता चला कि फ्रिज के अगेंस्ट मतलब कि टॉमी दोनों खेलेंगे। हैंस वुल्फ एंड आई लुकेड ऑन एंड चिल्ड्रन, मैं और हैंस वुल्फ प्रसन्न था, खुश था, देख रहा था। क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैपिंग आवर फीट, हम लोग अपने हाथ तालियां बजा रहे थे, पैर स्टैम्पिंग कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड सो मच एनीथिंग, ठंड को दूर भगा रहे थे। देयर वाज अ मोमेंट, एक ऐसा पल था, व्हेन आई नोटिस आवर ब्रेथ मेलिंग इन द एयर बिटवीन अस, एक बार हम नोटिस ऐसा भी किए कि हमारी जो सांसें थी हवा में, जब ठंडी के इस मौसम में हम लोग धुआं सा निकलता है जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो वो मिल रहा था। ही सॉ इट टू स्माइलेड, वो भी ऐसा देख के स्माइल किया और कहा, जिम मैफरसन भी। ही सेड आफ्टर अ वाइल, और उसके बाद वो कहा जब वाइल आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व द वार अ फुटबॉल मैच, मतलब कि उन्होंने सोचा, मैंने सोचा कैसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे इसको, वार के जैसा नहीं, और फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के जैसा वार को सॉल्व करेंगे। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता है। नो चिल्ड्रेन आर ऑर्फन, ना ही बच्चे अनाथ होते हैं। नो वाइव्स बिकम विडोज, ना ही महिलाएं पत्नियां विधवा होती है। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, मैंने क्रिकेट प्रेफर किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश में, इंग्लैंड में क्रिकेट वहाँ का फेमस है। तो जो ये थे जिम मैफरसन, इन्होंने क्रिकेट को प्रेफर किया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, देन वी टॉमी कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, मतलब कि अगर क्रिकेट होगा तो हम लोग की जीत की संभावना ज़्यादा होगी। वी लाफ्ड एट दैट, उस पर हम लोग हंसे। एंड टुगेदर वी वॉचड द गेम, और एक साथ हम लोगों ने खेल को देखा। सैड टू से, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि, देखिए चित्र दिया है, दोनों का दो ड्रेस है, और यही इस दो मैंस लैंड के बीच में जो जगह है उस पर खेल रहे लोग। तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है कोनी कि फ्रिज वन, कौन जीता? फ्रिज, जर्मन सेना था, उन्होंने 2 गोल्स टू 1, मतलब उनके 2 गोल्स हुए। बट हैंस वुल्फ जेलसली सेड, लेकिन हैंस वुल्फ कहा, आवर गोल्स वाइडर देन देयर्स, हमारा गोल तुम्हारे गोल से बड़ा था। देन नो सो वाज नॉट क्वाइट फेयर, द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून, जल्द ही, व्हेन द गेम वाज फिनिश, खेल समाप्त हुआ। द स्नैप्ड एंड द रन एंड सॉसेज, स्नैप्स, रम और सॉसेज, सभी लोग सब कुछ समाप्त खत्म हो गया। हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, यानी समाप्त हुआ सब कुछ। आई विशेड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप वी सी हिज फैमिली अगेन सून, माने कि हम लोगों ने आशा की कि जल्द ही अपनी फैमिली से मिलेंगे। द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, मतलब लगा कि हम सब लोग अपने अपने घर जा सकेंगे और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। सभी जो सोल्जर्स होते हैं ऐसा ही चाहते हैं कि जल्दी हम घर लौटेंगे और युद्ध समाप्त होगा। आई थिंक दैट इज वाट एवरी सोल्जर वांट, और ऐसा ही सभी सिपाही चाहते हैं। ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से, हैंस एंड वुल्फ सेड टेक केयर जिम मैफरसन, उधर से हैंस वुल्फ भी बोलते हैं कि जिम मैफरसन अपना ख्याल रखना, इधर से आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉट यू, ना ही तुम इस पल को भूल पाओगे, ना ही सच में एक दो देश का युद्ध वाला देश और युद्ध के बीच में ऐसा हो तो सच में भूलने वाला बात नहीं है। ही सैल्यूटेड एंड वॉकेड अवे फ्रॉम मी स्लोली, उन्होंने सैल्यूट किया और धीरे धीरे हम लोग से दूर जा रहे थे। अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, इच्छा नहीं थी। आई फेल्ट ही टर्नेड टू वेव जस्ट वन हैंड एंड बिकम वन, मतलब वो फिर रिटर्न होकर मुड़कर हाथ हिलाया और वन ऑफ 100 ऑफ ग्रे, माने हजारों ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टू वार्ड देयर ड्रेंचेज, और अपनी जो उनके ड्रेंचेज थे उसमें चले गए। नेक्स्ट, दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर ड्रॉट होता है जहाँ सोल्डर लोग का रहने का जो स्थान होता है उसको ड्रॉट बोलते हैं, गड्ढा खोद के बनाया जाता है, शेल्टर दिया। वी हियर देम, मतलब हम लोग सुना। सिंगिंग ए कैरल, कैरल होता है क्रिसमस के अवसर पर गाने वाला गीत। एंड सिंगिंग इन क्वाइट ब्यूटीफुली, और चुपचाप बहुत प्यार से बहुत सुंदर से लोग गा रहे थे। इट वाज सेटल
नास्ट साइलेंट नाइट, इसका मतलब होता है सेटल नाट था, इसका मतलब होता है साइलेंट नाइट। आवर वॉयज गेव देम अराउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड वाचेड, मेरे भी जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, इन लोगों ने भी गाना शुरू किया, गा रहे थे वाइल्ड शेपर्ड्स वाचेड, ये ज़्यादा ही फेमस है। वी एक्सचेंजेड कैरल्स फॉर अ वाइल, हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे थे अपने कैरल्स को। एंड देम वी ऑल फील साइलेंट, सब एक साथ चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हम लोग का समय बहुत अच्छा बीता। इट विल अ ट्रीजर एज लॉन्ग एज अ लाइफ, मतलब मैं अपने जीवन में इसको एक खजाने की तरह जमा करके याद करके रखूँगा, क्योंकि वैसा ही यादगार फल था ही। नेक्स्ट है डियरेस्ट कॉनी, प्यारी कॉनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल क्रिसमस के में, दिस वार विल बी नथिंग, कोई युद्ध नहीं होगा, बट अ डिसेंट एंड ट्रेवल मेमोरी, एक याद रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल हैपन टूडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, दोनों तरफ की सेनाएं शांति से, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम सभी जल्दी ही एक साथ होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं श्योर हूँ, लेकिन कोई श्योर नहीं रह सकता, जब सेना में है तो ऐसा नहीं कह पाता। योर्स लविंग जिम, आपका प्यारा जिम। चलिए ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हुआ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 3 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको